तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और क्योंकि बचपन में कंठ मजबूत होता है, बढ़िया होता है, तो स्वर का संकेत किससे होगा? कंठ से होगा। यजुर्वेद में कर्म है, कर्म किससे होगा? कर से। कर्म किससे होगा? कर से। तो हाथ स्वरों का संकेत किससे होगा? हाथ से। यजुर्वेद में स्वरों का संकेत हाथ से, ठीक है ना। और सामवेद में वानप्रस्थ है, समय 25 साल है, मंत्र 1875 है, तो कैसे पढ़ें? विलंबित, धीरे धीरे पढ़ें, गाते हुए पढ़ें। समय 25 साल पूरा उपलब्ध है, तो फिर मंत्र को गाते हुए पढ़ें। और स्वरों का संकेत कैसे करेंगे? गिन गिन के, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, गुणा करना है। और जब सन्यास में आ गए, अथर्ववेद पहुंच गए, तो गर्दन हिलने लग गई। तो स्वरों का संकेत किससे होता है? गर्दन से होता है। एक सप्ताह पर्यंत स्वारूपाणि, अथर्ववेद वैसे पढ़ा जाता है। सस्वर जब पढ़ेंगे अथर्ववेद को, तो इस तरह गर्दन से स्वरों का संकेत करते। ये सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रातः वाचस्पति बला तेषां तन्वद्यता धातु में। बुढ़ापे में गर्दन हिलने लग जाती है ना, तो स्वरों का संकेत किससे करें? गर्दन हिला हिला के करें। यजुर्वेद में कर से, सामवेद में उंगलियों से, अथर्ववेद में गर्दन से, ऋग्वेद में कंठ से स्वरों का संकेत होता है। तो ऋग्वेद में त्र्यंबकम यजामहे आधा मंत्र दे दिया। अब यजुर्वेद में गृहस्थ से संबंधित है, तो पत्नी की ओर से एक वाक्य और कह दिया। दूसरा लाइन किसके द्वारा कही गई है? देवी जी के द्वारा। क्या कह रही हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन प्रकार के कर्म करने वाले अपने पति का मैं संगमन करती हूं। ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन कर्म, त्रिअंबकम। अंब माने कर्म और त्रि माने तीन, त्र्यंबक माने तीन काम करने वाला। अगर ईश्वर अर्थ करेंगे ऋग्वेद वाला, तो क्या करेंगे? सृष्टि की रचना, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का प्रलय, तीन कर्म करने वाला त्र्यंबकम परमेश्वरम यजामहे। हम परमेश्वर का यजन करते हैं। यहाँ जो दूसरी लाइन कहा, तो क्या कहा? मैं ज्ञान, कर्म और उपासना करने वाले, तीन कर्म करने वाले अपने पति का यजन, संगमन, संगति करती हूँ। कैसे? सुगंधित पदार्थों के द्वारा और पुष्टिवर्धक पदार्थों के द्वारा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित पदार्थों के द्वारा कैसा भोजन बनाएंगे? महकता हुआ और पुष्टिकारक। भात बने तो पूरे घर में महके। एक काला नमक चावल हमारे आता, उसे बना दो, तो बासमती बना दो, तो महकता है बड़ी दूर तक। तो सुगंधित भी और पुष्टिवर्धन दोनों के द्वारा मैं अपने पति के साथ संगति करती हूँ। हे परमेश्वर, जैसे खरबूजा अपने डाल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मुझे मेरे माता पिता के घर से अलग कर देना, मोह न रह जाए। मुझे मेरे माता पिता के घर से, मोह के बंधन से छुड़ा जाना। 20 साल तक मैंने वहां रह के अपने संस्कार बनाए, और 20 साल के बाद एक दिन पंडित जी विवाह संस्कार में 3-4 फेरा कराए, कहेंगे चलो घूमते रहो। और अगले दिन से आपका घर कौन सा होगा? अपना घर कौन सा है? फिर वो वाला घर खत्म। तो पत्नी कह रही उर्वारुकम इव बंधनात्, जैसे उर्वारुक बंधन से मुक्त होता है, वैसे मैं अपने मातृकुल के बंधन से। फिर आज क्या बन रहा है? फोन लगा के मम्मी को नहीं सुनाना है। बहुएं फोन लगा लेती, देखो मम्मी हम ये बना रहे हैं। मम्मी सोचती हमारी बेटी अब बहुत काम करना पड़ रहा है,
ये तो दिन भर बर्तन ही मांजती रहती है। और माता जी कहती तू नौकरानी बन के थोड़ी गई, तो रानी बन के गई, तो ये काम कहाँ से करने लग गई। और फिर पहुंच जाता है मामला कोर्ट में। वेद कह रहा है नहीं, उर्वारुकम, मेरे बंधन को, मातृकुल से मेरे बंधन को छुड़ा देना जैसे खरबूजा छूटता है। मृत्योर्मुक्षी माँ अमृता, मेरे पति के साथ के बंधन को कभी मत छुड़ाना, मातृकुल के बंधन से मुझको अलग करना। इतो मुंचा मुता, वहां से छुड़ा दो, यहां से मत छुड़ा। तो दूसरी लाइन पत्नी की ओर से कही जा रही, मुझको मातृकुल से छुड़ा देना और पति कुल से कभी ऐसा अवसर ना आए कि मुझको छोड़ना पड़ जाए। तो पहली लाइन तो परमेश्वर से जोड़ने की और दूसरी लाइन पति परमेश्वर से जोड़ने की, क्योंकि यजुर्वेद गृहस्थ आश्रम से संबद्ध है, कर्म कांड का भेद है। तो यहाँ मंत्र में एक लाइन यजुर्वेद में और बढ़ी हुई है। इतो मुक्षी माँ, वहां का मृत्यु और मुक्षी, यहाँ क्या कहा, इतो मुक्षी। इता माने यहाँ से, माँ अमुता, वहां से मत छुड़ाना, यहाँ से छुड़ा देना। और विवाह संस्कार में जब पति देवता केश विमोचन करते, सिर पर हाथ रख करके बोलते, तो करे प्रेतो मुंचा मिन्ना मुता सुबद्धाम अमुतस्करम यथेयम इंद्र मिड्वा सुपुत्रा सुभगा सची, मैं तुमको यहाँ से तो छुड़ा रहा हूं। मांग भरने से पहले जूड़े को खोलने की व्यवस्था ऋषि ने क्या रखी है। लड़की बहू जब आकर के बैठती, जूड़ा बांध के बैठती है, फिर वर मंडप में उसके जूड़े को खोलता है। जब खोल देता है तब फिर उसमें पति देवता मांग पूरी करते हैं। इतो मुंचान, मैं तुमको यहां से बाल नहीं खोल रहा, मैं तुमको यहां से खोल रहा हूं और अपने साथ जोड़ रहा हूं। उसके बाद में फिर गांठ बांध देता है। मैं तुमको यहाँ से छुड़ा के वहां से जोड़ रहा हूं। और पत्नी कहती कि हाँ, मैं भी चाहती कि मैं यहाँ से छूटूं और आगे अपने पति लोग को प्राप्त करूं। हर नदी का काम होता है सागर को प्राप्त करना। स्त्रियां नदियां होती हैं, स्त्री नदी होती है और सागर पति होता है। नदी के दो कूल रहते हैं और नारी के दो कुल रहते हैं। नदी के दो कूल रहते हैं, नारी के दो कुल रहते हैं। मात्रा थोड़ा सा अंतर है, बस छोटे बड़े ऊ की मात्रा का अंतर है। नारी दो कुल में रहती है, नदियां दो कुल में बहती है। नदी जब मर्यादा में रहती है तो दोनों कूल हरे भरे रहते हैं। नारी जब मर्यादा में रहती है तो दोनों कुल हरे भरे रहते हैं। नदी जब मर्यादा को तोड़ती है तो दोनों कुल टूट जाते हैं। नारी जब मर्यादा को तोड़ती है तो दोनों कुल टूट जाते हैं। नद्यश्च नार्यश्च सदृक् प्रभावा तुल्या निकूला निकूलानि चासा तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति नद्यस्तु कूलानि कूलानि नार्यः। नारियां कुल को तोड़ देती है, नदी कूल को तोड़ देती है। इसलिए हमारे यहाँ नारी को नदी कहा गया है। मिलने के लिए सागर के पास जाती है और सागर में जाने के बाद गंगा यमुना पहचानी जा सकती है क्या? ऐसे ही जब नारी अपने कुल से पति कुल में आती है तो गोत्र, जो पति का गोत्र वही गोत्र हो जाता है। नारी का अपना गोत्र वो वाला वो नहीं रहता, फिर ये वाला गोत्र हो जाता है। तो जैसे नदी अपने रूप को छोड़ करके सागर में विलीन होती है, वैसे नारी अपने गोत्र को कुल को छोड़ करके पति रूपी सागर में विलीन होती है। प्रार्थना कर रही है, मैं अपने मातृकुल के बंधन को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन पति कुल के बंधन से अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ, पति के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। इसलिए त्र्यंबकम में एक लाइन और बाद में जोड़ेगी गृहस्थ आश्रम के साथ। तो जब हम लोग यजुर्वेद पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ करके तब स्वाहा बोलते हैं, और जब रोज अपना ईश्वर की उपासना की बात आती है तो त्र्यंबकम यजाम है उतना मंत्र ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद वाला बोल के हम लोग रोज आहुति चढ़ाते हैं।
और गृहस्थ का कोई व्यवहार करते हैं तो यजुर्वेद वाला एक लाइन और जोड़ते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। उधर क्या कहा था? पुष्टि वर्धनम। इधर क्या कहा था? पतिवेद, जिससे मेरा पति प्रसन्न होता है उस वाली सामग्री, सुगंधिम पतिवेदनम। उर्वारुकम इव बंधनात् इतो मुक्षीय, यहाँ से छुड़ाओ, न अमुता, वहां से मत छुड़ाओ। तो स्त्री का हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में स्त्री के छुड़ाने का कोई कार्यक्रम, निकाह करेंगे तो तलाक होगा, मैरिज करेंगे तो डाइवर्स होगा, और विवाह करेंगे तो विलोम। बताओ, निकाह करेंगे तो तलाक होगा, मैरिज करेंगे तो डाइवर्स होगा, और विवाह करेंगे तो विलोम ही नहीं। इसलिए छोड़ने का कोई मतलब, हमारा रिश्ता इतना परिपक्व होता है जिसमें छोड़ने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बना। व्यवहार की दुआ छोड़ो, शब्द ही नहीं। विवाह का कोई विकल्प ले लिया, हाथ पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया, हाथ पकड़ा है तो पकड़ा है, पकड़ लिया तो फिर पूरे जीवन के लिए पकड़ लिया। अम्ब माने कर्म, अम्ब इति कर्म नाम भेद। अथर्व है वो, जिसमें थर्व न रह जाए, कुटिलता, चंचलता, द्वेष न रह जाए, दोष न रह जाए, 3 आश्रमों में तपस्या करते 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 परिपक्व हो जाए, इतना कि थर्व नहीं न जाए, ठंडर न रह जाए। यजुर्वेद, यजुरिति कर्म नाम है। यजु माने कर्म, तो गृहस्थ के लिए कर्म वेद है यजुर्वेद, वानप्रस्थ के लिए साम वेद है। साम माने उपासना, ऋग्वेद है। ज्ञान के लिए ऋग्वेद ज्ञान है, तो ब्रह्मचारी 25 साल में सारी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करेगा, परिचय प्राप्त करेगा, दूसरी अवस्था में उनसे व्यवहार करेगा, तीसरी अवस्था में उसमें गुणा करेगा, और चौथी अवस्था में उसको बांट देगा। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडेशन। पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुणा किया, फिर बांट दिया। जीवन गणित है। अपने जीवन गणित को जो इस तरीके से चलाते रहते हैं वो लोग अपने जीवन को सफल करते हैं। तो ये त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का दूसरा भाग मैंने आपको सामने बताया, इसलिए जोड़ा गया है। अर्थ है सुगंधिम प्रतिवेदनम, जो सुगंधित है और मेरे पति के अनुकूल है, उन पदार्थों से मैं अपने पति का यजन करती हूँ। मेरा मोह मेरे मातृकुल से न रहे, मेरे पतिकुल से मेरा जुड़ाव अच्छे तरीके से परिपक्व हो जाए, मेरा बंधन परिपक्व रहे, इस भावना के साथ यह मंत्र गृहस्थ आश्रम में जोड़ा हुआ है। आइए एक अध्याय का पाठ हम लोग और करेंगे। ओम